गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन एग्रीकल्चर। हमारा आज का चैप्टर है इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ सीरियल्स क्रॉप। सीरियल्स में हम राइस, व्हीट, पर्ल मिलेट, सोरगम, बार्ली, रागी और मेज़ जो कि मेजर सीरियल क्रॉप्स हैं, इसके बारे में हम जो इनकी मेजर डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अब होता क्या है, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पैथोलॉजी का पोर्शन आता है उसका जो प्रीवियस पोर्शन मैं इससे पहले के लेक्चर्स में कवर कर चुका हूँ, जैसे कि स्पोर्स क्या हैं, रिप्रोडक्शन मेथड्स क्या हैं, क्लासिफिकेशन क्या है, हिस्ट्री क्या है। पैथोजन से डायरेक्टली या तो नेम ही पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सा बीमारी कौन सा पैथोजन करता है, या फिर कुछ एक पैथोजन होते हैं जिनके स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके इंपॉर्टेंट जो पैथोजन हैं उनके सारे के सारे नेम इस लेक्चर में कवर हों, और जो कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी एक पैथोजन से रिलेटेड है तो वो भी इस चैप्टर के अंदर सीरियल्स में मैं कवर करूंगा। हमारी सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन सी है? राइस। राइस में बहुत सारे पैथोजेंस अटैक करते हैं। उसमें फंगस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, वायरस भी होते हैं, फाइटोप्लाज्मा भी होते हैं। हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फंगल डिसीज़ है, आपको एटलीस्ट नेम पता होने चाहिए, पेपर में डायरेक्टली नेम ही आते हैं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज़ है राइस की ब्लास्ट। ब्लास्ट होता है लीफ पे, नेक्स पे, रोट्स पे। ब्लास्ट करता कौन है राइस में? तो उसका नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। देखो, बहुत सारे चीज़ें होती है जैसे प्लांट्स की। राइस है, राइस का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा स्टाइवा। तो स्पीशीज़ तो आपको यहीं से पता लग जाएगी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। लेकिन पेपर में कभी कभी पायरिकुलेरिया ओराइजी का नाम क्या आता है? मैग्नोपोर्था ग्रीसिए। ये इसकी सेक्सुअल स्टेज होती है, किसकी? पायरिकुलेरिया ओराइजी। तो आपको याद रखना राइस में ब्लास्ट का पैथोजन ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीज राइस के अंदर कौन सी है? ब्राउन स्पॉट्स। मतलब लीफ होती है उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, इसी ब्राउन स्पॉट को बोलते हैं हम सेसमम लीफ स्पॉट्स, नाम रखा हुआ है। करता कौन है ये पैथोजन? हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी। तो इस पैथोजन के बारे में आप भली भांति जानते हैं। ये पैथोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? बंगाल फेमाइन के कारण। वेस्ट बंगाल जो भारत के पूर्वी भाग में एक राज्य है, उस राज्य के अंदर इस पैथोजन फंगस ने पूरे के पूरे राइस क्रॉप की ऐसी तैसी कर दी थी, जिसके कारण वहाँ पे अकाल या फेमाइन पड़ गई थी। आजकल इसका पेपर में नाम कोकिलोबोलस मियाबियनस के नाम से आता है। तो अगर ब्राउन स्पॉट्स के बारे में पूछता है तो उसका नाम क्या आता है? कोकिलोबोलस मियाबियनस। किसका नाम है? हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी का। उसके बाद देखो नीचे तीन इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग डिसीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शीथ रोट, एक है स्टेम रोट, एक है शीथ ब्लाइट। रोट का मतलब सड़ना होता है, ब्लाइट का मतलब ये एक सड़न वाला एरिया होता है। अब एग्जाम्पल यहाँ पे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा पेपर में कि शीथ रोट इन राइस इज कोज्ड बाय। बहुत ही क्लियरली देखना, ये है सैरोक्लैडियम ओराइजी। क्या नाम है? सैरोक्लैडियम ओराइजी। ये क्या करता है? शीथ रोट, सैरोक्लैडियम। स्टेम रोड कौन करता है? स्क्लेरोशियम। थोड़ा सा ही नाम में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। तो एक चीज़ आप यहाँ पे क्या याद रखोगे, देखो शीथ स्पेलिंग ही बड़ी है, बड़ा वर्ड है, स्टेम छोटा वर्ड है, तो इसका नाम भी बड़ा है स्क्लेरोक्लेडियम। स्टेम छोटा नाम है तो इसका नाम भी छोटा है, स्क्लेरोशियम। तो आपको यहाँ से याद होना चाहिए। थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट आपका करता है राइजोक्टोनिया सोलानी। राइजोक्टोनिया सोलानी के बारे में आप बहुत सारी क्रॉप्स में पढ़ोगे, ये कॉमन पैथोजेंस है, बहुत सारी क्रॉप्स में अटैक करता है, किसी में ये रोटिंग करता है। तो लेकिन राइस के अंदर ये क्या करता है? शीथ ब्लाइट करता है। शीथ रोट कौन करता है? स्क्लेरोशियम ओराइजी। ओके। उसके बाद अदर इंपॉर्टेंट डिसीज राइस के अंदर, फॉल्स स्मट। स्मट की तरह ग्रीन होते हैं। फॉल्स स्मट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अस्टिलाजिलेल्स में नहीं आते, वो आते हैं मतलब एग्जैक्टली स्मट नहीं है। तो इसका जो पैथोजन कौन है? अस्टिलाजिनोइडिया वायरेंस। राइस के अंदर फॉल्स स्मट कौन करता है? अस्टिलाजिनोइडिया वायरेंस। ओके। इसका सिनोनिम ये भी है क्लेविसेप्स ओराइजी। क्लेविसेप्स के बारे में भी आप एक पर्ल मिलेट में पढ़ोगे, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो कि एर्गोट डिसीज करता है। लेकिन फॉल्स स्मट राइस में कौन करता है? अस्टिलाजिनोइडिया वायरेंस। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डिसीज पूछी जाती है राइस के अंदर। एक तो पूछी जाती है कि उड्डा बाटा डिसीज। उड्डा बाटा डिसीज ये किस क्रॉप की डिसीज है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? राइस की डिसीज है उद्दा बाता डिसीज। उद्दा बाता डिसीज करता कौन है? बहुत ही एक लोकलाइज्ड डिसीज है, ये सब जगह नहीं फैलती। ये करता है आपका एफेलिस ओराइजी। ओराइजी सेम है, आपको पता लग गया, स्पीशीज के नाम में ओराइजी है तो राइस से है। स्पीशीज को जीनस कौन सा है? एफेलिस। इसकी सेक्सुअल स्टेज को बोलते हैं बेलेंशिया ओराइजी स्टाइवा। बेलेंशिया, एफेलिस या बेलेंशिया, उद्दा बाटा डिसीज, एफेलिस। ओके। स्टैक बर्न डिसीज राइस में कौन करता है?
स्टैक बर्न डिसीज कौन करता है बताओ? स्टैक बर्न डिसीज आपकी करता है ट्राइकोकोनिस पैडिविकी। ट्राइकोकोनिस पैडिविकी। अब इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, देखो उदाबाटा डिसीज़, स्टैक बर्न डिसीज़, ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ नहीं है, लेकिन इसीलिए कॉमन नहीं है तो स्पेसिफिक है, मतलब पूछा जाएगा किस क्रॉप में होती हैं तो आपको पता होना चाहिए। राइस से रिलेटेड है। राइस के अंदर बंट या फिर जिसको अपने बोलते हैं कर्नल स्मट या फिर ब्लैक स्मट, ये करता है आपका टिलेशिया बारक्लाइना। टिलेशिया बारक्लाइना, टिलेशिया के बारे में आप वीट में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे कौन है, राइस के अंदर क्या है, टिलेशिया बारक्लाइना। ओके। सबसे इंपॉर्टेंट एक और डिसीज राइस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको नाम पेपर में ये मिलेगा, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ये कौन सी डिसीज करता है राइस में? बकाने डिसीज। बकाने डिसीज को क्या बोलते हैं आप? फुट रोट, मतलब नीचे का पार्ट रोट हो जाता है। रोटिंग में कौन, देखो अगर सेक्सुअल स्टेज पूछ रहा है जिब्रेला फ्यूजिकोराई, आप पेपर में आराम से मार लोगे, आ जाएगा। लेकिन इसका जो दूसरा नाम क्या है एसेक्सुअल फॉर्म का? फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म, मतलब जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस का ही एसेक्सुअल फॉर्म कौन सा है? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। तो ये 9 डिसीज़ हैं जो राइस की इंपॉर्टेंट डिसीज़ हैं, आपको इनके कॉमन नेम पता होना चाहिए। अब जो इनके अंदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है किसी किसी डिसीज़ की, वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। जैसे हाँ, ये फंगल डिसीज़ की बात की, अब आती है वायरस डिसीज़ के बारे में बातें। देखो राइस के 3 मेजर वायरस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम्स के अंदर बहुत बार आता है। टुंगरो डिसीज़ के बारे में पूछते हैं। टुंगरो डिसीज़ एक वायरल डिसीज़ है राइस की, इसका पूछते हैं वेक्टर फैलाता कौन है? वेक्टर या तो कॉमन नेम आपको पेपर में आएगा ग्रीन लीफ होपर। कौन से? ग्रीन लीफ होपर। जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? नेफोटेटिक्स वायरेसेंस या फिर नेफोटेटिक्स नाइग्रोपिक्टस। तो नेफोटेटिक वायरेसेंस ग्रीन लीफ होपर का साइंटिफिक नेम है। ये राइस में टुंगरो डिसीज स्प्रेड करता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला। उसके बाद 2 वायरस डिसीज जैसे कि ग्रासी स्टंट और रैग स्टंट। कौन सा? ग्रासी स्टंट एंड रैग स्टंट। इन दोनों को फैलाने वाला कौन सा है? ब्राउन प्लांट ऑफर, जिसका नाम क्या है? नीला पार्वेटा ल्यूजेंस। अब ये तीनों वायरस डिसीज हैं, बहुत कॉमन है राइस में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है पेपर में, हमेशा होती है, क्योंकि इनके दोनों के साइंटिफिक नेम भी एन से शुरू हो रहे हैं और दोनों लो ऑफर हैं, एक ग्रीन लीफ ऑफर है, एक ब्राउन प्लांट ऑफर है। तो आपको याद क्या करना है? टुंगरो, नेफोटेटिक्स, ग्रीन लीफ ऑफर, ग्रासी स्टंट एंड रैग स्टंट, ये दोनों ब्राउन प्लांट ऑफर से होते हैं। और ब्राउन प्लांट ऑफर का नाम क्या है? नीला पार्वेटा ल्यूजेंस। ये होगी वायरस डिसीज की बात। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिसीज राइस में है कौन सी? माइकोप्लाज्मा लाइक डिसीज, जिसको आपने बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा डिसीज। कौन सी है? राइस येलो ड्वार्फ। पेपर में कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि राइस येलो ड्वार्फ डिसीज इज कोज बाय फंगस, बैक्टीरिया, फाइटोप्लाज्मा, वायरस। आंसर क्या होगा? फाइटोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा। इसका वेक्टर भी आपका नेफोटेटिक वायरेसेंस या नेफोटेटिक्स निग्रोपिक्टस है, जो ग्रीन लीफ ऑफर है। मतलब टुंगरो एंड राइस येलो ड्वार्फ का वेक्टर है जो जो उनको फैलाता है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है कि टुंगरो वायरस डिसीज है और राइस येलो ड्वार्फ आपकी फाइटोप्लाज्मल डिसीज है। ये बात होगी फाइटोप्लाज्मा की। अब इंपॉर्टेंट डिसीज जो आपके पास कौन सी है राइस की? बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल डिसीज में 2 हैं, एक तो आपकी है लीफ ब्लाइट, एक है आपकी लीफ स्ट्रीक। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, जो लीफ ब्लाइट है वो आपकी XOO है, जेंथोमोनास ओराइजी ओराइजी, बेथोवार भी ओराइजी होता है, मतलब ये तो होगी जीनस, ये स्पीशीज, ये सब स्पीशीज। बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक्स, ये कौन सा आपका? जेंथोमोनास, कंपेस्ट्रस, पैथोवार, ओराइजी, कोला। ओके। अगर स्ट्रीक चाहिए तो कोला पियो, ओनली लीफ ब्लाइट चाहिए तो ओनली ओराइजी ओराइजी। 2 डिसीज है जो बैक्टीरिया की राइस के अंदर फेमस है। ब्लास्ट के बारे में जानते हैं थोड़ा। देखो ब्लास्ट के बारे में मैंने बताया, इसको बोलते हैं पायरिकुलेरिया ग्रेशिया या फिर मैग्नोपोर्टा ग्रेशी। इसको बोलते हैं रिच मैन डिसीज। ओके। या फिर रोटन नेक या राइस फीवर, बहुत कॉमन नेम है ब्लास्ट के, रोटन नेक, राइस फीवर या रिच मैन डिसीज। अब ये करता क्या है? ये सारे पार्ट्स के ऊपर ऐसे स्पिंडल शेप बनाता है। लिसन, ब्राउन स्पिंडल शेप लिसन, किसका फैक्टर कॉमन सिम्टम है? पायरिकुलेरिया ग्रीजी का। क्या होता है? लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, नोडल ब्लास्ट। मतलब जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये ब्लास्ट स्पिंडल शेप लिसन किस पे हैं? लीफ के ऊपर। इसी तरह ये लिसन आपको नेक पे भी मिलेंगे, नोडल पे भी मिलेंगे। तो पेपर में कई बार ऐसा भी आ जाता है कि लीफ ब्लास्ट, नोडल ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट डिसीज कोर करता है। करता आपका कौन है? पायरिकुलेरिया ओराइजी या ग्रीशिया करता है, मतलब इसका नाम पायरिकुलेरिया ओराइजी भी आ सकता है। अब ये होता क्या है? अब देखो जनरली फोलियर पार्ट्स का जो इंपॉर्टेंट एसेक्सुअल स्पोर से ही फैलता है, वो कौन सा है? कोनिडिया। मतलब इसके कोनिडिया जो होते हैं ये इस डिसीज को स्प्रेड करते हैं। अब इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं अपने, ब्लैंकिंग।
ब्लैंकिंग क्या होता है, अगर ये पैथोजन राइस प्लांट में लग रहा है तो उसके अंदर नो सीड फॉर्मेशन एट लेटर स्टेजेस, मतलब सीड बनते ही नहीं है, प्लांट पूरा ब्लैंक, पेनिकल पूरा ब्लैंक रह जाता है, कोई सीड नहीं बनते। और एक इसके अगेंस्ट में जो इसको कंट्रोल करने के लिए इफेक्टिव फंगिसाइड कौन सा यूज होता है, ट्राईसाइक्लाजोल। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ब्लास्ट अगर आप मार्केट में भी जाओगे तो ब्लास्ट के लिए आपको ट्राईसाइक्लाजोल ही सजेस्ट करते हैं। अच्छा, सबसे बेस्ट वर्क करता है किसके अगेंस्ट में, पायरिकुलेरिया ग्रेशिया के अगेंस्ट में। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो जेंथोमोनास ओराइजी वर्सेस पैथोवार ओराइजी, इसका एक स्पेशल सिम्टम होता है सिडलिंग विल्ट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिजेक सिम्टम। ये पेपर में बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि क्रिजेक सिम्टम का किस किस मतलब पैथोजन से रिलेटेड है, तो आपको क्या बोलना है, जेंथोमोनास ओराइजी। लीफ के साइड में क्रिजेक टाइप से सिम्टम हो जाते हैं। अब एक सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, जब प्लांट्स के अंदर जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है उसको कैसे चेक करते हैं, उसका आंसर होता है ऊज टेस्ट। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन प्लांट्स में ऊज टेस्ट से चेक करते हैं। तीसरा एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस डिसीज की फोरकास्टिंग के लिए किसका यूज़ किया हुआ है, बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस मतलब बैक्टीरिया को खाने वाले वायरस, इसका यूज़ होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट डिसीज की फोरकास्टिंग में। फिर आपके पास इंपॉर्टेंट है हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी जो प्लांट में ब्राउनिश स्पॉट करता है, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा बहुत सारे ब्राउनिश स्पॉट्स हैं। इसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही आता है कि ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 का ये रिस्पॉन्सिबल पैथोजन है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बकाने डिसीज जो आपका फ्यूजेरियम मोनिलिफोमी जिसकी सेक्सुअल स्टेज क्या है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, ये करता है। अब इस डिसीज को बोलते क्या है, फुलिश सीडलिंग डिसीज भी बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, सीड तो आए नहीं, खाली प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिब्रेलिन हार्मोन बहुत बन जाता है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता है। आप इस फोटो में देखेंगे तो प्लांट में सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ है और कुछ है ही नहीं। आपका ये जो फंगस है ये एक्सटर्नली सीड बोर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिब्रेला फ्यूजिकोराई आपका एक्सटर्नल सीड बोर्न फंगस है जो बकाने डिसीज जिसको फुलिश सीडलिंग डिसीज भी बोलते हैं। और ये डिस्कवर किसने की थी सबसे पहले, जापान में कुरुसोवा एक साइंटिस्ट था उसने की थी। टुंगरो डिसीज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो यही किसका वेक्टर कौन है, ग्रीन लीफ होफर। होता क्या है इसमें, टुंगरो मतलब प्लांट आपको पूरा येलो येलो दिखेगा, येलो येलो डर्टी फेलो टाइप से, प्लांट्स बिकम स्टंटेड एंड लीफ येलोइंग आपको दिखती है। अब एक पेपर में क्वेश्चन आता है कि टुंगरो इन्फेक्टेड प्लांट को टेस्ट कैसे करते हैं, तो एक आयोडीन टेस्ट टेक्निक है जो फील्ड में यूज़ की जाती है टुंगरो को टेस्ट करने के लिए। ये होता कुछ नहीं है, अगर लीफ के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है तो ये आयोडीन के अंदर डिप करने से आयोडीन रिटेन करता है, रिटेन कर लिया तो मतलब टुंगरो का इन्फेक्शन है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि टुंगरो में आयोडीन टेस्ट किया जाता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुंगरो से क्या आता है, ये दो वायरस का कॉम्पोजिशन है, एक वायरस नहीं है एक्चुअली। ये आपके नाम आपको सिर्फ यही याद है, दो वायरस हैं, कौन से हैं, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस। बेसिलिफॉर्म मतलब रोड शेप, स्फेरिकल मतलब गोल। तो ये दो वायरस का कॉम्बिनेशन है आपका टुंगरो डिसीज। दो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं राइस के अंदर, कौन सा, एक तो खैरा डिसीज होती है। खैरा डिसीज में किसकी डिफिशियंसी होती है, पूछा जाता है पेपर में, बहुत कॉमन है, जिंक की। अगर जिंक की डिफिशियंसी से खैरा हो रही है तो जिंक का स्प्रे सजेस्ट करते हैं, या तो 4 से 5 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर स्प्रे डिसाइड करते हैं। तो आपको वो इतना याद नहीं रखना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि खैरा डिसीज जिंक डिफिशियंसी होती है राइस में। एक होती है पान सुख। पान सुख मतलब आपका जो नाइट्रोजन एंड सल्फर डिफिशियंसी कंबाइनली से होता है, ये एक ड्राई डिसऑर्डर है। तो इसको खत्म सही कैसे करोगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पान सुख को कंट्रोल करने के लिए अमोनियम सल्फेट का रिकमेंडेशन दिया जाता है, कितना, 15 to 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो इसमें अमोनिया से नाइट्रोजन एंड सल्फेट से सल्फर दोनों की दोनों फील्ड के अंदर अकम्प्लिश हो जाएंगी। तो दो इंपॉर्टेंट ऑर्डर फिजियोलॉजिकल, खैरा एंड पानसुख। इसी के तो राइस के जो मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिसीज से रिलेटेड खत्म हुए। तो आप क्या कोशिश करना, पैथोजेंस का नेम याद रखने की। अब बात करते हैं मेजर सिम्टम या डिसीज किसकी, वीट की। वीट में देखो 3 तो फेमस रस्ट ही हैं, आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहीं से आता है कि रस्ट रस्ट रस्ट, कौन से रस्ट, ब्लैक रस्ट जिसका कौन पैथोजन है, पक्सीनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसी। ब्लैक रस्ट को ही एक्चुअली में स्टेम रस्ट बोलते हैं, सबसे खतरनाक यही है, मतलब स्टेम के ऊपर ब्लैक कलर की रस्टे पस्चूल बनते हैं।
उसके बाद जो अदर रस्ट है दूसरा लीफ रस्ट, या जिसको आप बोलते हो ब्राउन या ऑरेंज रस्ट, मतलब लीफ के ऊपर ब्राउन या ऑरेंज कलर के स्पॉट्स बनते हैं। इसका कौन है? बक्सीनिया रेकोंडिटा। तो ब्राउन से आपको आर आ रहा है, आउन, तो रेकोंडिटा। येलो रस्ट को बोलते हैं स्ट्राइप रस्ट, मतलब लीफ के अंदर स्ट्राइप्स में येलोइंग हो जाती है। तो इसका फंगस कौन है? पक्सीनिया स्टरीफोर्मिस। तो 3 तो रस्ट आपको वीट के अंदर याद रखने हैं, ब्लैक, येलो एंड लीफ एंड ऑरेंज रस्ट। 3 रस्ट के बाद 2 इंपॉर्टेंट स्मट्स हैं। एक बोलते हैं लूज स्मट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीट के केस में। दूसरा है फ्लैग स्मट। लूज स्मट का नाम है अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी, पूरा नाम अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। इंटरनली सीड बोर्न डिसीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी डिसीज इंटरनली सीड बोर्न है। लूज स्मट का वहाँ पे नाम होगा ही होगा। दूसरा आपके पास फ्लैग स्मट। फ्लैग स्मट आपका क्या करता है? यूरोसिस्टिस ट्रिटिसी। ओके, एक अस्टिलागो ट्रिटिसी, एक फ्लैग स्मट है यूरोसिस्टिस ट्रिटिसी। 2 स्मट, 3 रस्ट, 2 स्मट। अब एक इंपॉर्टेंट स्मट कौन सा है? स्टिंकिंग स्मट। क्यों स्टिंकिंग स्मट बोलते हैं? बदबू आती है इसके अंदर। इसके 2 एग्जांपल है, टिलेशिया इंडिका और टिलेशिया कैरिस। तो टिलेशिया इंडिका मेजर है, टिलेशिया इंडिका। स्मूथ, अब ये जो होता है स्टिंकिंग स्मट, ये रफ सरफेस होते हैं, इसके स्पोर होते हैं ना, स्पोर की सरफेस रफ होती है। लेकिन अगर स्पोर की सरफेस स्मूथ है, चिकनी है, तो वो है टिलेशिया फोइटिडा। फोइटिडा मतलब फोम के जैसा, पतला पतला, इसे याद रखना। फोइटिडा मतलब स्मूथ, फोम के जैसा। ये तो हो गया आपके 2 बंट। ओके, फिर आपके पास आता है करनाल बंट। करनाल बंट नेम स्पेसिफिक करनाल से मिला था। इसका नाम डायरेक्टली पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि करनाल बंट डिसीज कौन करता है। तो आपका आंसर क्या होगा? निवोशिया इंडिका। फिर वीट के अंदर फुट रोट के बारे में पूछा जाता है। फुट रोट, फुट रोट का करता है आपका पीथियम ग्रेमिनिकोलम या पीथियम अरेनोमेनिस। तो सेकंड स्पीशीज तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो पीथियम का काम होता है डैम्पिंग ऑफ डिसीज करना। अब कई जगह पे इस डिसीज का नाम डिफरेंस है, तो वीट के अंदर इसको फुट रोट बोला हुआ है। पीथियम ग्रेमिनिकोलम डिसीज है, तो ग्रेमनी फैमिली में वीट आता है, तो इसलिए ग्रेमिनिकोलम नाम दे दिया है इसको। पाउडरी मिल्ड्यू भी उसी की तरह से, देखो एरिसीफेल ऑर्डर में आता है पाउडरी मिल्ड्यू। करता कौन है? एरिसीफे जिनस। स्पीशीज क्या होगी? ग्रैमनी। वीट है तो ट्रिटिसी। इसमें कुछ याद नहीं रखना है, एरिसीफे ग्रैमनिस ट्रिटिसी, खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर एक डिसीज ये, जो कि बहुत ही माइनर डिसीज है। पेपर में क्वेश्चन पूछा, टेक ओल्ड डिसीज, वीट के किसकी डिसीज है? आपको पता होना चाहिए वीट की डिसीज है। करता कौन है? ओफियोबोलस ग्रैमनिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेक ओल्ड डिसीज डायरेक्टली पूछता है, विच पैथोजन कोज द टेक ओल्ड डिसीज? ओफियोबोलस ग्रैमनिस। सबसे पहले बात करेंगे ब्राउन और लीफ रस्ट। पक्सीनिया रेकोंडिटा ट्रिटिसी, पता ही है, जो लीफ के ऊपर ब्राउनी पस्चूल्स बनाते हैं। पस्चूल्स किसके होते हैं? अब रस्ट के बारे में मैंने बताया था आपको, उसके अंदर क्या होता है? यूरेडोस्पोर्स होते हैं, अस्टिलाजिनल फैमिलीज में आते हैं, तो यूरेडोस्पोर इसके पस्चूल बनाते हैं। ब्लैक एंड स्टेम रस्ट, जिसको ब्लैक को स्टेम रस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि स्टेम के ऊपर ब्लैक पस्चूल बनते हैं। इसका पैथोजन कौन है? पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसी। इसको किलर डिसीज ऑफ व्हीट बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डिसीज को किलर डिसीज ऑफ व्हीट बोलते हैं? स्टेम रस्ट को। अब इसमें अंदर क्या होता है, ये एक्चुअली जो फंगस है ना, ये आपका हिटेरोशियस लाइफ साइकिल जीता है। हिटेरोशियस मतलब इसका एक अल्टरनेट होस्ट है। क्या है वो? बारबेरी। एक क्वेश्चन कॉमन बहुत यहाँ पे यही आता है कि रस्ट के कॉमन होस्ट कौन सा है? अल्टरनेट होस्ट बारबेरी। तो बारबेरी के ऊपर जो इसके स्पोर अटैक करते हैं वो तो होते हैं एशियोस्पोर्स। ये एक पेपर में क्वेश्चन आता है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था आपको। बारबेरी पे एशियोस्पोर्स, और वीट के ऊपर कौन से होते हैं? यूरेडोस्पोर्स। तो एक क्वेश्चन आपको इतना याद रखना है इस स्लाइड्स के अंदर कि ब्लैक एंड स्टेम रस्ट वीट के अंदर कौन करता है? आंसर है आपका पक्सीनिया ग्रैमनिस ट्रिटिसी। इसका अल्टरनेट होस्ट क्या है? बारबेरी। और कई जगह आपको ये भी वर्ड लिखा आएगा मिला हुआ, महोनिया। बारबेरी के साथ साथ महोनिया भी इसका अल्टरनेट होस्ट होता है। अल्टरनेट होस्ट पे कौन से टाइप के स्पोर अटैक करते हैं? एशियोस्पोर्स। और मेन जो वीट है उसके ऊपर कौन से स्पोर अटैक करते हैं? यूरेडोस्पोर। यूरेडोस्पोर्स को रिपीटेटिंग स्पोर्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जब तक फील्ड के अंदर ये क्रॉप रहती है समर सीजन में, तो ये कंटिन्यू मतलब वीट के ऊपर ग्रोथ करते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटेटिंग स्पोर्स। इसके बाद ओवर विंटर के अंदर ये यूरेडोस्पोर्स टीलियोस्पोर में कन्वर्ट होते हैं, जो विंटर में रहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही इसके अंदर याद रखना है। फिर आपके पास है येलो और स्ट्राइप रस्ट। ये कहाँ पे कॉमन है? आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, पंजाब हरियाणा राजस्थान टाइप में, जहाँ पे राइस ग्रोइंग बेल्ट है।
तो नाम से ही पता है येलो पस्ट्यूल्स होते हैं लीफ के ऊपर, ज़्यादा कुछ याद नहीं ना, नेम पता होना चाहिए बस। येलो और स्ट्राइप रस्ट आपका पक्सीनिया स्टरीफॉर्मिस। लूस मट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन तो इस पे यही बनता है, इसके पैथोजन का नाम क्या है? अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। ये कैसी डिसीज है? इंटरनली सीड बोर्न, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। इसके अंदर होता क्या है, जो एंटायर ईयर होता है ना जो वीट का सारा का सारा स्मट ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखो, इसके अंदर आपको कुछ सीड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारे स्मट में बन चुके हैं। स्मट होता कुछ नहीं है, एक्चुअली ब्लैक कलर का पाउडर टाइप पाउडरी ग्रोथ हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे केमिकल दिख रहा है विटावैक्स। तो स्मट के लिए हम विटावैक्स सजेस्ट करते हैं। एक जगह आपको रस्ट के लिए मिलेगा, रस्ट के लिए हम सजेस्ट करते हैं प्लांटावैक्स। ये आपको फिर से किसी एक मॉडल पेपर में बताऊंगा, लेकिन तब तक याद रखें स्मट के लिए विटावैक्स, रस्ट के लिए प्लांटावैक्स। स्मट को कंट्रोल करने के लिए जेनसन ने एक मेथड डेवलप किया था जिसको बोलते हैं सोलर हीट ट्रीटमेंट। तो पेपर में एक क्वेश्चन ये आता है कि टू कंट्रोल द स्मट डिसीज इन वीट सोलर हीट ट्रीटमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर क्या है आपका? जेनसन इन 1988। उसके बाद जो लूथरा ने ट्रीटमेंट दिया था, कौन सा? हॉट वाटर ट्रीटमेंट। लूथरा बहुत इंपॉर्टेंट है। लूथरा ट्रीटमेंट इज यूज टू कंट्रोल विच डिसीज इन वीट, आपका आंसर क्या आएगा? लूइस मट। तो लूइस मट को कंट्रोल करने के लिए दो मेथड्स हैं, सोलर हीट ट्रीटमेंट जेनसन और लूथरा ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हॉट वाटर ट्रीटमेंट 54 डिग्री 30 मिनट के लिए दिया जाता है, वो लूथरा ट्रीटमेंट। ये दोनों ट्रीटमेंट होते हैं स्मट डिसीज को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज है वीट की, इसको बोलते हैं करनाल बंट या फिर पार्शियल बंट। ओके, पैथोजन पूछता है कौन करता है? नेवोशिया इंडिका। कौन सा डिसीज? करनाल बंट। फर्स्ट टाइम ये करनाल में रिपोर्ट हुई थी, हरियाणा के अंदर है। तो पहले पंजाब में आता होगा, इसलिए ईयर यहाँ पे पीबी लिखा हुआ था। किसने? मित्रा ने 1931 में। करनाल बंट को कैंसर ऑफ वीट भी बोलते हैं, वीट का कैंसर, क्योंकि ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाती है। ये डिसीज आज के टाइम में क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा नोन है। तो आपको पेपर में अगर क्वेश्चन आता है कि विच डिसीज ऑफ वीट कैरीज द क्वारंटाइन इंपॉर्टेंस, तो आपका आंसर क्या होगा? करनाल बंट डिसीज। जो इसके अंदर क्या होता है, जो पूरे के पूरे ग्रेन होते हैं ना, वो ब्लैक सूटी पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको ग्रेन में दिख रहा होगा, देखो एक यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रेन है, इसके अंदर पूरा सूटी पाउडर बन गया इस पिक्चर के अंदर। इससे सूटी पाउडर से क्या होता है, इसके अंदर एक बहुत ही गंदी बदबू या स्मेल्स, जिसको आप ओडोर बोलते हैं, या फिश स्मेल, फिश की जैसी होती है, वो आती है। तो वो क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर एक एमिनो एसिड बनता है, कौन सा? ट्राईमेथिल एमिन। इस ट्राईमेथिल एमिन के कारण ही करनाल बंट के कारण बदबू आती है प्लांट के अंदर से। और जो ये करनाल बंट है आपका, ये सीड, सोयल और एयर बोर्न डिसीज है पर्टिकुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड से भी फैलता है, इसके स्पोर्स एयर से भी फैलते हैं और सोयल से भी फैलते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए एग्रोसनजीएन एक केमिकल है, इसको सजेस्ट करते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इंपॉर्टेंट क्या है? करनाल बंट, निमोशिया इंडिका रिपोर्टेड बाय मित्रा इन 1931, जिसको बोलते हैं कैंसर ऑफ वीट। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि इसकी फिशी स्मेल क्यों आती है? ट्राईमेथिलामीन के कारण। पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिफे ग्रामिनीस ट्रिटिसी, कुछ नहीं है, पाउडरी ग्रोथ होती है कहाँ पे? अपर सरफेस ऑफ लीफ। लेकिन आपको पाउडरी मिल्ड्यू जो फंगस है बहुत सारे प्लांट्स में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप याद रखें कि जो पाउडरी मिल्ड्यू के लिए सबसे ज़्यादा जो सजेस्ट करते हैं वो होती है सल्फर डस्टिंग। कितनी करते हैं? 25 kg पर हेक्टेयर। मतलब सल्फर इज ए इफेक्टिव किलर ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, यहाँ पे वीट का पार्ट खत्म होता है। अब जो पर्ल मिलेट की डिसीज हैं, चार ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों के चारों आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। जो एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट डाउनी मिल्ड्यू, पर्ल मिलेट में अलग करेगा, मेज में अलग, सोरगम में अलग। तो आपको डाउनी मिल्ड्यू का जो पर्ल मिलेट में नाम याद रखना है वो क्या है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। आप पेपर के अंदर एक डाउनी मिल्ड्यू के बारे में तो स्पेशल लिख लें, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, चारों का अलग स्पीशीज है, इसलिए याद करना थोड़ा टिपिकल होता है। पर्ल मिलेट का कौन सा है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। किसका? पर्ल मिलेट का। पर्ल मिलेट जिसको आप बाजरा बोलते हो। पर्ल मिलेट का स्मट कौन करता है? टोलिस्पोरियम पेनिसिलिएरी। अब इसमें आपको इतना मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। देखो पेनिसिलिएरी इसके साइंटिफिक नेम से ही लिया हुआ है। पेनिसिलिएरी पर्ल मिलेट के साइंटिफिक से नेम से लिया हुआ है, लेकिन जीनस क्या है इसका? टोलिस्पोरियम। टोलिस्पोरियम क्या करता है पर्ल मिलेट में? स्मट। रस्ट आपको पता ही है, पक्सीनिया करता है। अब स्पीशीज इसके साइंटिफिक नेम से पेनिसिटी, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार नज़र मारनी है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इसके अंदर जो एर्गोट डिसीज होती है ना, शुगरी डिसीज,
ये कौन करता है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। ओके, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस पर्ल मिलेट के अंदर एर्गोट डिसीज करता है। एक स्पीशीज और आएगी क्लेविसेप्स परप्यूरिया कमिंग स्लाइड्स के अंदर। एर्गोट इन पर्ल मिलेट, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, तो 4 डिसीज हैं आपके पास पर्ल मिलेट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पर्ल मिलेट के हिसाब से, आपको देखो एक स्पेसिफिक वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे, क्या? ग्रीन ईयर डिसीज इन पर्ल मिलेट। होता क्या है एक्चुअल में? तो डाउनी मिल्ड्यू का फंगस स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला है। तो इसका जो पर्ल मिलेट का जो हेड होता है जिस पे ग्रेन आने होते हैं, वो सारे के सारे लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रेन नहीं आते। आप देखो ये सारे के सारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गए, इसको बोलते हैं ग्रीन ईयर। और ये ग्रीन ईयर टिपिकल वर्ड है, सिर्फ आपको पर्ल मिलेट में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो पर्ल मिलेट में ग्रीन ईयर सिम्टम पूछता है तो किसका सिम्टम है? वो एसजी का। किसका? एसजी, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला। स्मट, सिंपल सी बात, स्मट ब्लैक पाउडर ग्रोथ, टोलिस्पोरियम पेनिसिलियरी। एर्गोट क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। एर्गोट के लिए क्या लिखा हुआ है देखो, साल्ट सॉल्यूशन होता है ना, वो रिकमेंड करते हैं ताकि सीड सेपरेट कर सकें। जो फ्लोटिंग सीड होते हैं हल्के होते हैं, वो ऊपर आ जाते हैं तो उसको निकाल देते हैं पानी से। इससे अपने एर्गोट को फील्ड में इंट्रोडक्शन से बचा सकते हैं। पर्ल मिलेट के बाद इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ मेज। अब मैंने आपको बताया था जैसे पर्ल मिलेट में स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला है, डाउनी मिल्ड्यू। लेकिन मेज के अंदर डाउनी मिल्ड्यू का पैथोजन है पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी, पीएस। ये आपका मेज के अंदर भी यही है और आपके सोरगम के अंदर भी, दोनों के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू का पैथोजन है सेम है, पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। जैसे डाउनी मिल्ड्यू पर्ल मिलेट के अंदर ग्रीन ईयर डिसीज करता है, वैसे डाउनी मिल्ड्यू मेज के अंदर क्रेजी टॉप डिसीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेज का जो सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मेज से अंदर से, वो है क्रेजी टॉप। इन मेज इज डन बाय डाउनी मिल्ड्यू पैथोजन, कौन सा है? पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी। मेज के अंदर लीफ ब्लाइट कौन करता है? हेलिमिंथोस्पोरियम मेडिज। आपको ज़्यादा याद है, लीफ ब्लाइट लीफ स्पॉट के जैसा ही होता है। जैसे राइस के अंदर हेलिमिंथोस्पोरियम ओराइजी करता है, ओराइजी आपके साइंटिफिक नेम से लिया हुआ है, वैसे मेज का साइंटिफिक नेम जिया मेज होता है। तो उसकी स्पीशीज कौन सी है? हेलिमिंथोस्पोरियम मेडिज। रस्ट करता है आपका पक्सीनिया सोरगी, तो सोरगम के अंदर भी यही करता है। हेड स्मट होता है मेज के अंदर, जो हेड पार्ट होता है वो स्मट्टी हो जाता है। तो उसका स्पेसिफिक फंगस कौन सा है? जैसे पर्ल मिलेट में टोलिस्पोरियम है, लेकिन मेज के अंदर स्पेलोथिका है, स्पेसिलोथिका रिलियाना। ओके, ये इंपॉर्टेंट है स्मट का फंगस। मेज की जो रूट्स होती हैं सड़ जाती हैं, तो उसको चारकोल रोट बोलते हैं, मैक्रोफोमिना फेजियोलिना। मैक्रोफोमिना फेजियोलिनी का अदर नाम क्या आता है? राइजोक्टोनिया बटाटिकोला। तो जो राइजोक्टोनिया बटाटिकोला और आपका मैक्रोफोमिना फेजियोलिना है, ये बहुत ही प्लांट्स में आपको कॉमनली मिलेगा, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीज जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी से है, वो वाइट बड डिसीज इन मेज। कौन करता है? जिंक की डिफिशियंसी से। कितना जिंक आप सजेस्ट करोगे यहाँ पे? 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। अब आपको जिंक की 2 डिफिशियंसी मिल गई हैं, एक राइस में। अगर राइस में जिंक डिफिशियंट है तो वो कौन सी डिसीज करता है? खैरा। अगर मेज में जिंक डिफिशियंट है तो कौन सी डिसीज करता है? वाइट बड। लेकिन कभी कभी आप एक वर्ड और पढ़ोगे, वाइट टिप डिसीज इन राइस। जो व्हाइट टिप डिसीज इन राइस है वो आपका करता है एफिलेंट कोइडस बेसी, एक निमेटोड होता है, वो आपकी व्हाइट टिप डिसीज इन राइस करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेज में डाउनी मिल्ड्यू, क्रेजी टॉप आपको याद रखना है। स्मट में आपका सेलोथिका है, रस्ट आपको याद रहेगा क्योंकि पक्सीनिया सोरगी मेज और सोरगम दोनों में, ये भी मेज और सोरगम में डाउनी मिल्ड्यू। लीफ ब्लाइट भी कोई बड़ी बात नहीं, एक बार एलिमेंटोस्पोरियम पता है, स्पीशीज मेडिस है। चारकोल रोट बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे प्लांट्स में आता है ये। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये क्रेजी टॉप स्ट्रक्चर क्या है, ये भी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कोब तो बनता नहीं है जिसके ऊपर ग्रेन आने, सारी लीव्स ही लीव्स बन जाती हैं, तो क्रेजी टॉप बोलते हैं। पागल हो गया, क्रेजी मतलब पागल हो गया, सीड आने चाहिए थे, बत्तियाँ आ रही हैं। लीफ ब्लाइट आपका पहले स्पोटी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन बड़ी बड़ी ब्लाइट्स लेचर में हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हेलिमिंथोस्पोरियम मेडीज। रस्ट आपका पक्सीनिया सोरगी है, जो रस्टी पस्ट्यूल्स बनाता है लीफ के ऊपर। हेड स्मट आपका मतलब पूरा का पूरा हेड जो सूटी मतलब मोल्ड नॉट मोल्ड ब्लैक पाउडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। सेफेलोस्थिका रिलियाना पूछ सकता है किसके अंदर स्मट करता है? मेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे किसका है। वैसे टोलिस्पोरियम पेनिसिटी आप कर पाओगे, लेकिन ये नहीं कर पाओगे। वाइट बड डिसीज इन मेज, जिंक डिफिशियंसी। अब बात करते हैं डाउनी मिल्ड्यू की। जैसे मेज के अंदर पेरेनोस्क्लेरोस्पोरा सोरगी है, सोरगम के अंदर डाउनी मिल्ड्यू करता है स्क्लेरोस्पोरा सोरगी। कौन सा? स्क्लेरोस्पोरा सोरगी, थोड़ा सा अलग हो गया ये।
मेज में पेरिनोस्क्लेरोस्पोरा सोर्गी था, यहाँ पे स्क्लेरोस्पोरा सोर्गी है। ग्रेन स्मट कौन करता है? स्पेलोथिका सोर्गी। मेज में क्या था? हेड स्मट था, वो स्पेलोथिका रीलियाना था, लेकिन मेज के अंदर सोरगम के अंदर सोर्गी है, तो नाम से पता लग जाएगा। लेकिन स्मट का एक फंगस है, आपको याद रहना चाहिए। लीफ रस्ट कौन करता है? पक्सीनिया परप्यूरिया, किसमें? सोरगम में। हेड स्मट यहाँ पे देखो स्पेलोथिका रीलियाना कर रहा है, स्मट आपका ग्रेन में कौन कर रहा है? स्पेलोथिका सोर्गी। तो आपको एक ही जगह पे दो डिफरेंट पैथोजन मिल रहे हैं, स्मट कर रहे हैं दोनों, लेकिन स्पीशीज अलग है। ग्रेन है तो सोर्गी है, हेड है तो रीलियाना है। और एक स्मट होता है, मतलब किसके अंदर? सोरगम के अंदर, टोलिस्पोरियम एनरेनबर्गी करता है। कौन सा स्मट करता है? लॉन्ग स्मट। तो सोरगम के अंदर एक डाउनी मिल्ड्यू इंपॉर्टेंट है, स्मट के 3 टाइप आ गए। सिर्फ तीनों के नाम ही पता होना चाहिए आपको, उसमें कोई कुछ टेक्निकल डिटेल्स याद नहीं रखनी है। ग्रेन स्मट, हेड स्मट, लॉन्ग स्मट। ग्रेन आपका, हेड आपका, दोनों एक ही जीनस के हैं, स्पेलोसेलोथिका, लेकिन ग्रेन में सोर्गी करता है, हेड में आपका रेलियाना करता है, और लॉन्ग स्मट आपका टोलिस्पोरियम एनरेनबर्गी करता है। तो ये सारे पिक्चर्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो ग्रेन पार्ट है वो स्मट में चेंज हो गया। लीफ के ऊपर लीफी रस्ट पस्ट्यूल्स, हेड के अंदर पूरा का पूरा जहाँ पे सीड आने थे सारे के सारे ब्राउन, ये ब्लैकिश पाउडर में कन्वर्ट हो गए, स्मट बन गया। लॉन्ग स्मट मतलब लेंथ में फैला टोलिस्पोरियम से। ओके, अब जो बार्ली और रागी हैं थोड़ी मतलब नोट लाइक मेजर क्रॉप सीरियल में सोरगम मेज की तरह नहीं है, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नाम आपको सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे आपको मैंने पर्ल मिलेट में बताया था एर्गोट कौन करता है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एर्गोट का है इंपॉर्टेंट पैथोजन वो है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, जो एर्गोट किस में करता है? बार्ली में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाउडरी मिल्ड्यू है आपका, बार्ली भी वीट की तरह क्या है? विंटर सीरियल है। देखो वीट और बार्ली दो विंटर सीरियल हैं। पाउडरी मिल्ड्यू एरिसिफे ग्रैमनिस, जैसे वीट में भी था एरिसिफे ग्रैमनिस, वहाँ पे स्पीसीज ट्रिटिसी थी, यहाँ पे स्पीसीज होर्डेई है। होर्डेई क्यों है? इसका नाम क्या होता है बार्ली का साइंटिफिक? होर्डियम वल्गेयर, तो होर्डेई वहीं से ली गई है। लूइस मट वीट और बार्ली दोनों में सेम ही करता है विंटर होने के कारण। देखो उनके बहुत सारे पैथोजन सेम नेम से हैं। लूइस मट ऑफ वीट एंड बार्ली का पैथोजन सेम है। कवर्ड स्मट जो होता है वो करता है अस्टिलागो होर्डेई। तो इंपॉर्टेंट आपका बार्ली में कौन सा है? अस्टिलागो होर्डेई एंड एर्गोट। जो अस्टिलागो होर्डेई है एक्सटर्नली सीड बोर्न है, जबकि आपका लूस मट ऑफ वीट जो अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी है वो आपका इंटरनली सीड बोर्न है। तो दो क्वेश्चन तो आपके यहीं बन गए। इंटरनली सीड बोर्न का एग्जांपल क्या है? लूस मट अस्टिलागो न्यूडा ट्रिटिसी। बट जो कवर्ड स्मट है अस्टिलागो होर्डेई वो आपका एक्सटर्नली सीड बोर्न है। ये आपको पिक्चर देख रही है, कवर्ड स्मट मतलब इसके हेड में, लूस मट भी जैसे वीट के अंदर होता है, पाउडरी मिल्ड्यू पाउडरी ग्रोथ, एर्गोट मतलब हनी डू टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है प्लांट्स के ऊपर। ओके, डिसीज ऑफ रागी, 2 या 3 इंपॉर्टेंट डिसीज है यहाँ पे रागी की। रागी भी बहुत ही मतलब माइनर टाइप का सीरियल है। ब्लास्ट, बास्ट का पैथोजन पायरिकुलेरिया, लेकिन स्पीशीज यहाँ पे ग्रीसिया है, या फिर पायरिकुलेरिया ओराइजी को पायरिकुलेरिया ग्रीसिया भी बोलते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट मच। सिडलिंग ब्लाइट और लीफ ब्लाइट, जो ये ब्लास्ट का है, सबसे पहला जो फोटो है ब्लास्ट का है। सिडलिंग ब्लाइट और लीफ ब्लाइट मतलब ब्लाइटनेस स्ट्रक्चर लीफ के ऊपर या सिडलिंग के ऊपर। हेलिमेंथोस्पोरियम नोड्यूलोसम, तो ये किसका है? आपका रागी का। क्लियर कट डिफरेंस है, हेलिमेंथोस्पोरियम ओराइजी अलग है, नोड्यूलोसम अलग है। विल्ट आपका करता है स्क्लेरोशियम रोल्सफी। जो स्क्लेरोशियम रोल्सफी है ये बहुत सारी प्लांट्स के अंदर कॉमन पैथोजन है जो बाद में आपको आता रहेगा। अब इन तीनों को छोड़ के जो रागी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट डिसीज है वो है मोटल स्ट्रीक या मोटल वायरस। मोटल स्ट्रीक क्या होता है? मतलब स्ट्रीक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, मोटलिंग हो जाती है लीफ की। ये करता है आपका वायरस। इसका जो वेक्टर है वो सिकेड्स हैं। सिकेड्स कौन से हैं? सिकाडुलिना बाई पंक्टेला या सिकाडुलिना सिन्नई। तो इतना मत याद रखना साइंटिफिक नेम, आपको इतना पता होना चाहिए कि मोटल नेक वायरस का जो पैथोजन रागी के अंदर है वो है सिकेड्स। तो ये जो चैप्टर था आपका मेजरली ये डील करता था आपके सीरियल क्रॉप के मेजर पैथोजन से। नेक्स्ट चैप्टर में हम पल्सेस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो सीरियल के अंदर इंपॉर्टेंट डिसीज हैं उसके बारे में एक क्विक रिव्यू लेंगे। क्विक रिव्यू। मेजर डिसीज इन राइस। फंगल डिसीज major is blast which caused by Pyricularia oryzae. The sexual stage is Magnoportha graeciae. Brown spot or sesamum leaf spot Helminthosporium oryzae. The sexual stage which is commonly known as Cotylobolus miabianus.
The other three are very common. You have to remember sheath by Sclerocladium. The big is name. The name is big. Stem, Sclerotium, and sheath blight, Rhizoctonia. Smut is there, false smut. Name is Astilaginoidea virescens. Udabata disease is disease of which crop? Rice, caused by Physalis oryzae. Stackburn disease by Trichonis pediviki. Bunt or canal smut or black smut is Tilacia barcellana. Foot rot or Bacane disease by Fusarium moniliforme. The sexual stage is known as Gibberella fusicori. Important virus disease is Tungro, which is spreaded by green leaf hopper. Name is Nephotetics virescens or Nephotetics nigropictus. Other two important viral diseases are grassy stunt and rag stunt. Both are spreaded by brown plant hopper Nila parvata lugens. The one phytoplasma-like disease is in rice is rice yellow dwarf, spreaded by a green leaf hopper, same Nephotetic species. Two bacterial diseases, one is leaf blight, one is leaf streak. The blight is caused by Xanthomonas oryzae pathovar oryzae. Leaf streak Xanthomonas compacitris pathovar oryzae cola. Blast is also known as Richmond disease or rice rotten neck or rice fever. It is airborne conidia. It produces the symptom of blacking where there will be no seeds at the later stages. To control the blast, which one is the best fungicide is tricyclazole. Bacterial leaf blight of rice. The best example, which is every year in coming exam, they ask about the Krizak symptom is produced by which pathogen? The answer is Xanthomonas. To confirm the bacterial disease in any plant, which test is done? Bacterial ooze test. And bacteriophage is used for forecasting of the incidence of bacterial leaf blight. Helminthosporium oryzae, which caused brown leaf spot of rice, was responsible for Great Bengal famine in 1943. Bacane disease is caused by Gibberella fusicori, identified by Japanese scientist Kurosawa. It caused the fully seedling disease where all part attain the vegetative growth due to the production of gibberellin hormone. This disease is externally seed-borne. Tungro disease is spreaded by green leaf hopper. Tungro means stunting of plant and leaf yellowing. The confirmation test for Tungro is iodine test. It is a group of two viruses, rice Tungro bacilliform virus, which is rod shape, rice Tungro spherical virus, which is spherical shape. Physiological disorder in rice is Khera disease due to deficiency of zinc. Pansuk is deficiency of nitrogen and sulfur, which is also called as dry disorder. It can be controlled by spraying or broadcasting of ammonium sulfate. The dose is 15 to 20 kg per hectare. Major disease of wheat: 3 rust, black or stem rust, which is known as Puccinia graminis tritici, leaf brown or orange rust, which is known as Puccinia recondita, yellow or stripe rust, which is known as Puccinia stariformis. 2 smuts, loose and flag. Loose is known as Astilagonuda tritici, which it also causes smut in barley. Flag smut is Urocystis tritici. Then third one is important is kernal bunt or sticking smut. Not sticking smuts. Okay, it is caused by Tilia caris or Tilia indica, which is rough spot bunt. But if they ask about the smooth spot bunt is Tilia foetida. Kernal bunt disease is caused by Nivotia indica, foot rose by Pythium graminicolum and Pythium renohormins. Powdery mildew is caused by Erysife graminis tritici, and Tacol disease, which is very important for the case of wheat. The answer is Ophiobolus graminis. Brown rust of leaf rust, in which you can find the brown color urinal pustule on the surfaces of leaves. Black rust and stem rust, which is known as Puccinia graminis tritici. It is also called as the killer disease of wheat. You can find the rusty pustules or uridospores on the leaf. Alternate host is barberry. Yellow stripe rust is prevalent in the northwestern part of the country. Loose smut, where two famous treatments come from: the Jensen solar heat treatment and Luthra treatment. This is caused by hot water treatment at 54 degrees centigrade for 30 minutes. Loose smut is an internally seed-borne disease, as you know all that. And the best fungicide suggested to control the loose smut is Vitavax, 2.5 gram per kg. If they ask about the rust disease control by, the answer is Plantavax. Kernal bunt and partial bunt, which is caused by Nivotia indica. It was reported by Mitra in 1931 from Punjab. Earlier days. Now kernal is in Haryana. This condition is known as cancer of wheat. It produces the bad smells or fishy smells. The reason behind the bad smell is trimethylamine. This disease is seed, soil and airborne in particular. The treatment suggested for the seed is Agrosan G and PMA. Powdery mildew
Ericife graminis by Tritici. And to control the powdery mildew, sulfur dusting of 25 kg per hectare is suggested. Disease of pearl millet. The downy mildew which cause the green ear symptoms Sclerospora graminicola, smut by Tolisporium penicilliari, rust by Paccinia penicillii, ergot or sugary disease by Claviceps fusiformis. Downy mildew or green ear disease, also known as green ear, the all vegetative parts formation like green leafy structures. Smut Tolisporium, ergot Claviceps fusiformis, and disease of maize now. Maize downy mildew, which produce the particular symptom, is known as crazy top, done by Peronosclerospora sorgi, leaf blight by Helminthosporium maydis, rust by Paccinia sorgi, head smut by Spelotheca riliana, charcoal rot by Phacrophomina phaseolina, white bud disease in maize by zinc deficiency. And to control the white bud disease in maize, zinc suggested 25 to 25 kg per hectare. In sorghum, downy mildew is caused by Sclerospora sorgi. Three types of smuts are there: grain, head, and long. Grain by Celotheca sorgi, head by Spelotheca riliana, and long smut by Tolisporium ehrenbergii. Leaf rust is caused by Paccinia purpurea. Disease of barley, the important is ergot, Claviceps purpurea, and covered smut, which is externally seed-borne, caused by Astylago hordii. Loose smut by Astylago nuda tritici, which is internally seed-borne disease. Powdery mildew by Ericife graminis hordii. And the ragi, blast is Pyricularia grigia. Important is mottle streak or streak virus. The vectors are cicads. With this, we finish the important disease of cereal crops. If you feel any doubt, please contact me